दोस्तों, एक घर से चीज उठाता हूँ, मेरी माता बहनें बैठी हुई हैं, बच्चा जब रोने लगता है तो हम प्यार में तोतले हो जाते हैं। उसने कहा मिला बेटा, क्यों लोया मेरा राजा बाबू। हम लुढ़क पुढ़क हो जाते हैं, उसके सामने गधे बन जाते हैं, घोड़े बन जाते हैं, गधे बन जाते हैं, उसको अपनी पीठ पर बिठा देते हैं, सिर्फ किस लिए कि उसके रोते हुए चेहरे पर हंसी की, मुस्कुराहट की एक छवि आ जाए। दोस्तों, मैं वही गधा हूँ जो आपके चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, आपके चेहरों पर हंसी देखना चाहता हूँ। पंकज, तुम्हारी उम्र कितनी है? तेरी उम्र 42 साल है और मेरी उम्र 69 साल है। तू मेरी कद काठी देख ले, मैं हंसता और हंसाता हूँ। अपनी देख, ऐसा मोह लगा तो जैसे बकरी है शुगर की बीमारी है गई हो। हंसो, हंसाओ, मस्त रहो। तमाम 100 बीमारियों की एक दवा है हंसना। है? मदारी हो कछो, गधा बनी हो यार, अब जाते ज्यादा और कहा बनू। तब तुम ना हंस रहे तो फिर तुम भू हो। सही में आदमी सिर्फ दुनिया में जितने जीवे 84 लाख योनियां बताई हैं, केवल आदमी हंस सकता है। बताओ तुम, कभी भैंस मुस्कुरान पर तो वही त्याई है और आएगी हो। बता, कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा है आपने? नहीं देखा होगा। बढ़िया बात है रही हो हंसी खुशी की, ठीक है। और आदमी ना हंस रहो हो तो समझ लियो। हाँ, मैं आपको एक पंक्ति और सुनाता हूँ। अभी बहुत मार्मिक बातें हुई। देखिए, एक कवि हम पे हैं और एक कवि आपके अंदर है। फर्क इतना है, आपका कवि बैठा हुआ कविता सुन रहा है और हमारा कवि यहाँ माइक पे आकर के बोलने लगा है। स्थितियों को आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, बस हम उनको अपने भावों में बांध देते हैं। मैं एक सच्चा किस्सा बताता हूँ आपको। मैं जम्मू में खड़ा हुआ था, एक 30-35 साल की महिला मांगते हुए आई। हम 3-4 लोग खड़े हुए थे, तो मैंने कह दिया उसे, चलो चलो आगे बढ़ो, पूरा देश भिखारी हो जाएगा, ये वो धंधा बना लिया है, ऐसे कह देते हैं ना हम। वो आगे चली गई। आगे एक परिवार खाना खा रहा था, शायद वो वैष्णो देवी से लौट करके आए थे। उनके वो गोटेदार वो बंधी हुई थी चुनरी, तो उनने उनको 2 पराठे दिए। दोस्तों, ध्यान रखना, अपनी करुणा को जगाना अंदर से। मेरी उस पर नज़र थी। वो महिला उन 2 पराठों को लेकर के गई। थोड़ी दूरी पर कुछ बूढ़े लाचार भिखारी बैठे थे, शायद वो अंधे भी थे। उस महिला ने भीख के मांगे हुए पराठे उन भिखारियों में बांट दिए। दोस्तों, मेरा दिल रो गया कि मुझसे कुछ लेने की अधिकारिणी थी, लेकिन मैं उसको कुछ दे नहीं सका। मैंने 4 पंक्ति लिखी, आप तक करुणा पहुंच जाए तो पूरा सदन मुझे आशीर्वाद से बताना। सुना करणपाल सिंह जी कि मैं पैसे का पुजारी हूँ, वो रस्ते का भिखारी है। मैं पैसे का पुजारी हूँ, वो रस्ते का भिखारी है। हिकारत से उसे देखूं तो लम्हा डांट देता है। लम्हा कहते हैं टाइम को, और टाइम वो से है दोस्तों कि एक झटके में मुझे भिखारी की जगह और भिखारी को मेरी जगह कर सकता है। क्या हो, मैं पैसे का पुजारी हूँ, वो रस्ते का भिखारी है। हिकारत से उसे देखूं तो लम्हा डांट देता है। मेरी कमजरफियाँ उसकी अदा से हार जाती हैं। क्या अदा थी उसकी? भीख के पराठे बांट दिए उसने कि मेरी कमजरफियाँ उसकी अदा से हार जाती हैं। वो रोटी मांग कर लाता है, सब में बांट देता है। वो रोटी मांग कर लाता है, सब में बांट देता है। मैं अपने तेवर की, जो मेरा असली तेवर है, वो 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। आप तक बात पहुँच जाए तो मैं ना, एक मेरे बेटे, मेरे भाई ने, मेरा शिष्य भी है, मेरा भतीजा भी है, उसने बहुत बढ़िया बात कही। दोस्तों, हम पैदा करते हैं ऐसी बेटियां
जो विदेशों में जा कर के देश का नाम ऊंचा करती हैं। गोल्ड मेडल लिया है हमारी मलिक ने। दोस्तों, इससे बड़े फख्र का दिन हमारे देश के लिए और हमारे लिए कभी नहीं हो सकता। आप जोरदार तालियां उस बेटी के लिए बजाएं जिससे कि उस तक आशीर्वाद पहुंचे और परमात्मा मेरे समाज को, मेरे देश को ऐसी बेटियां देता रहे। मैं अपने तेवर की 4 पंक्तियां पढ़ के अपनी बात का समापन करता हूं कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। सुनना ध्यान से, मैं मांगता हूं ईश्वर से, हे ईश्वर मुझे जो मांग रहा हूं वो देना। और आपको लगे कि सरदार सही मांग रहा है तो फिर एक हाथ खाली नहीं रहना चाहिए तालियों से। पहली बार तालियों के लिए कह रहा हूं। 1 मिनट बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। डॉक्टर साहब बैठो, बैठो, बैठो। तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जब बाल आते ही ना तो बांको करे होगा। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। समझने वाले समझना, वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। जमी वो अन्न पैदा कर, वफा जो खून में बोले। भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। मैं सच बतला रहा हूँ भाई साहब, मैं दिल्ली का हूँ। दिल्ली के कवियों के संग पता नहीं क्या दिक्कत। हाँ, और सच बतला रहा हूँ अहले, जैसी माला तूने पहनाई है ऐसी तो मेरी लुगाई ने नहीं पहनाई तुमने। और मैं चाहूंगा आपकी बार का करवा चौथ का व्रत भी रखे तू मेरे लिए। हाँ बिल्कुल रखूंगा। अपनी वाली को कुछ भी समझा के आऊं पर तेरा करवा चौथ का व्रत खुलवाना है। हाँ, लेकिन आज का लिफाफा आप मुझे दे दोगे? हाँ दे दूंगा पक्का। भर लो। हाँ भी, क्योंकि जिस तरह का कार्यक्रम चल रहा है मुझे लगता नहीं है लिफाफा मिलेगा। यहीं पे ही बोला जाएगा बेटे एक एक डुबकी ढालो, सारे पाप धुल जाएंगे। मोह माया में क्या रखा है? हाँ, मोह माया में क्या रखा है उसी में तो सब कुछ रखा है। एक तो दिल्ली वालों के संग सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? क्या है? पिछले 1 महीने से 2 महीने से जब भी किसी मंच पर कविता पढ़ने जाता हूँ कम से कम 4-5 लोग आके पीठ थपथपा के बोलते हैं बेटे छूट जाएगा, जल्दी से छूट जाएगा। जो लोग नहीं समझ रहे वो समझ जाएंगे। बजा दो भैया, समझ गए। और नहीं समझे तो आप समझ जाएंगे। हाँ। कविता किसे कहते हैं? दादा कहते हैं कि विनोद कविता वो होती है एक जगह पे तुम रुक जाओ तो आगे की पंक्तियां लोगों के मुंह से निकले। हाँ। मैं दावा करता हूँ एक जगह पर रुक जाऊंगा, आगे की पंक्तियां आप सबके मुंह से। ये जो बच्ची खड़ी हुई है हाँ। ये बच्ची बैठ जाएगी और फिर ये बच्ची के मुंह से भी वो पंक्तियां निकलेगी। हाँ। वही कविता होती है। दादा ने बोला था, आज मैं साबित करके दिखलाता हूँ। दादा ने बोला विनोद कविता वो होती है कि तुम्हारे मुंह से अगर रुक जाए तो आगे की पंक्तियां लोगों के मुंह से निकले, वो कविता होती है। मैं कोशिश करता हूँ आपके बीच में बैठा हूँ कि सर्द हवा ने मुंह है मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा थोड़ा, गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है हर नजारा। चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमौरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का। मैं दिल्ली का हूं भाई साहब, दिल्ली की राजनीति को दिमाग में रखना। हाँ। मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में देता हूं। दो। कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा भी तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? लड़की ने जवाब दिया 4 पंक्तियों में। 3 पंक्तियां मेरी, चौथी पंक्ति आपकी। अगर समझ जाओ तो तालियां बजा देना। बिल्कुल। दिल्ली की लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा भी तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? लड़की ने जवाब दिया कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही वो तो खांसने वाला केजरीवाल। हालांकि तालियां आप अभी बजा रहे, कुछ लोगों की अभी भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, मैं बता दूं। ये जो भाई साहब दूसरी रो में पिंक कलर की टी शर्ट में बैठे हैं, बस इनसे छोटा सा निवेदन है आप यहां पे आके बैठ जाइए। हो क्या रहा है, लाइट आपके सर पे पड़ रही है, मेरी आंखों पे चौंधा आ रहा भाई साहब। और सच बतला दूं ये दिक्कतें होती हैं। किसी भी पुरुष के सर पर 2 ही स्त्रियां हाथ फेरती है, एक मां और एक पत्नी। जब मां हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, बढ़िया।
और आपको देख के लग रहा है जैसे पूरे गोविंद घाट ने हाथ फेर रखा। मैं बता दूं भाई साहब, यहाँ के लोग, दादा आप सुन के दंग रह जाओगे, यहाँ के लोग कितने चालाक हैं। अभी हम यहाँ से आ रहे थे, एक व्यक्ति अर्थी लेके जा रहा था अपनी पत्नी की, तो मेरे बगल में एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। उस आदमी ने रोना स्टार्ट किया, हाय 7 जन्मों का रिश्ता तोड़ के, अरे 7 फेरों के वचन भूल के मुझ अकेले को छोड़ के कहां चली गई। मेरे बगल में जो खूबसूरत लड़की थी उसने बोला, यार ये अपनी पत्नी को कितना प्यार करता था, अगर इसका नंबर मुझे मिल जाता तो मैं इससे शादी कर लेती। बाबूजी ये बात उस रोते हुए व्यक्ति के कानों में भी गई। अब उसने दोबारा से रोना स्टार्ट किया, अरे 7 फेरों के बचनों को भूल के मुझे अकेले को छोड़ के कहां चली गई थी। बता अब कौन मेरे मोबाइल नंबर 9811740094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। दिक्कत यह हो गई कि नंबर इतनी तेजी से बोला वो बेचारी नोट नहीं कर पाई पूरा। दोबारा बता दो। तो आधा नंबर ही नोट कर पाई। उसने बोला यार आधा नंबर ही नोट कर पाई हूं। अब उस आदमी ने अपने रोने की स्पीड और थोड़ी सी कम करी। हाँ। बोला अरे 7 जन्मों के वादों को भूल के, अरे 7 फेरों की उन रस्मों को छोड़ के तू मुझे अकेले को छोड़ के कहां चल गई। अब ये बता, जब भी मेरे मोबाइल नंबर पे फोन करके कौन पूछेगा, जो मेरा मोबाइल नंबर है 9811740094 पे फोन करके कौन पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। हाँ, मेरे बाबू ने खाना खा लिया। और मैं बतला दूं, जिसने अभी अभी माला दी है इसी ने नंबर नोट करा था। मैं आपको बतला दूं, वैसे हमारे संग देखो दिक्कतें क्या आती है। हाँ। मेरा एक दोस्त से झूठ बोलने की बहुत बुरी बीमारी। मैंने बोला भाई तू बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। कह रहा विनोद भाई मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं कहा ठीक है, आज के बाद तू जब भी झूठ बोलेगा मैं थोड़ा सा खांस दूंगा, तो अपने झूठ को छोटा कर लियो। कह रहा ठीक है विनोद भाई। भाई साहब मैं उसे अपनी ससुराल लेके गया। मेरी ससुराल में जाके मेरी सास से बोला, सासू माँ अभी हम जंगल में से आ रहे थे, हमने 100 फुट लंबा सांप देखा। मैंने अपना फर्ज निभाया। करा और पास गया 80 फुट का था। हाँ। मैंने फिर अपना फर्ज निभाया। करा और पास गया 60 फुट का था। अब की बार मैं थोड़ा ज्यादा खासा। वो घर गया, फीता लेके आया, फीते से नापा 50 फुट का था। मैं बोला कह भाई देख अभी वो फीते से नाप लिया। हाँ। अब यो कम नहीं हो सकता। हाँ। अब अपनी खांसी है तो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करा ले। अब यो खांसी ठीक नहीं हो सकती। इन्हीं चीजों में भटक रहे हैं भाई साहब हम। एक नए चोर घर में घुस गया, उसके उस्ताद ने बस उसे एक बात बताई थी, हाँ। बेटा घर में घुसते वक्त किसी चीज से टकरा जाए तो बिल्ली की आवाज निकाल दियो। मालिक को लगेगा बिल्ली है, वो फिर सो जाए तो फिर चोरी कर लियो। वो भाई साहब एक घर में घुस गया, तिजोरी से सारा सामान भी निकाल लिया, लेकिन जब तिजोरी बंद कर रहा था तो तिजोरी के ऊपर एक लोटा रखा हुआ, तो लोटा गिर गया। उस घर में अकेली जो बुढ़िया सो रही थी वो उस बुढ़िया की खाट के नीचे घुस गया। बुढ़िया ने बोला कौन है, तो उसकी किस्मत देखो वो ये भूल गया कि किस जानवर की आवाज निकालनी थी। हाँ। बुढ़िया ने बोला रे कौन है, करा भौभौ। बुढ़िया बोली अरे कौन है, करा भौभौ। बुढ़िया बोली अरे कौन, करा जब काट लूंगा तभी मानेगी कुत्ता। तो हालात तो भाई साहब कहीं से भी निकल के आ सकते। मैं बतलाऊं, एक व्यक्ति एक ढाबे पे चाय पी रहा था। मैंने उसके ट्रक के पीछे देखा, ट्रक के पीछे लिखा था प्रणाम शहीदानू। मैंने पूछा भाई साहब आप तो शहीदों की बहुत इज्जत करते हो। कह ना ना ये तो वो है जो मेरे ट्रक के नीचे आए थे। देखो आप समझिए, मैं आज हरिद्वार में दूसरी बार आया हूं। पहली बार मैं यहाँ के थाने में आया था। हाँ। और उन लोगों ने मेरी कविता सुनी। हाँ। जो किसी की नहीं सुनते। उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि यहाँ की पुलिस देती भी है। उन्होंने मुझे खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी। मैंने देखने के लिए कि कितने पैसे दिए। उस लिफाफे का छोटा सा कोना फाड़ा। हाँ। पीछे से एक पुलिस वाले ने मेरी गुद्दी पकड़ ली। हाँ। बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। बाबूजी 10,000 में बुलाया था, 3 लाख रुपए में छोड़ा। और आप लोग अब भी ताली नहीं बजा रहे। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रही आप करना क्या चाहते हैं। क्योंकि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। वाह, बहुत बढ़िया।
मैं आपसे बस एक बात कहना चाहूंगा भाई साहब, देखो लड़के दो तरह के होते हैं। लड़के दो तरह के कौन से होते हैं वो भी बतलाते हो। एक वो होते हैं जो पूरे दिन चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं। राहुल इधर आ, रोहित इधर आ, माइक वाले इधर आ।